स्टूडेंट्स, स्टाफिंग का थर्ड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। आज हम उसे ही कवर करेंगे। ओके, रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन के बाद कंपनी का नेक्स्ट स्टेप होता है एम्प्लॉयज को ट्रेन करना ताकि वो अपना काम कैसे कर सके, एफिशिएंटली। वेरी गुड। सबसे पहले समझते हैं ट्रेनिंग का मीनिंग क्या होता है। बच्चे, ट्रेनिंग का मतलब होता है एम्प्लॉयज को स्पेसिफिक स्किल्स और नॉलेज देना। स्पेसिफिक स्किल्स एंड नॉलेज देना किसको? एम्प्लॉयज को, ताकि वो अपना प्रेजेंट जॉब बेटर तरीके से परफॉर्म कर सके। सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो ट्रेनिंग एम्प्लॉय को काम करने का सही तरीका सिखाती है। क्या सिखाती है? काम करने का सही तरीका। एग्जाम्पल, अगर एक कंपनी ने न्यू मशीन इंस्टॉल की है तो वर्कर्स को उस मशीन को ऑपरेट करने की ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं आप? ट्रेनिंग। इससे क्या होगा? एम्प्लॉयज का परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है और मिस्टेक्स वगैरह भी वो क्या करते हैं? कम करते हैं। एफिशिएंसी, परफॉर्मेंस एनहेंस होती है। ठीक है, बात आती है डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट का मतलब होता है एम्प्लॉयज की ओवरऑल ग्रोथ और फ्यूचर रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए उन्हें प्रिपेयर करना। ट्रेनिंग मेनली प्रेजेंट जॉब के लिए होती है, जबकि डेवलपमेंट क्या होता है? फ्यूचर रोल्स, हायर पोजीशन के लिए होती है। एग्जाम्पल, अगर कंपनी किसी एम्प्लॉय को लीडरशिप स्किल्स और मैनेजमेंट स्किल्स सिखा रही है ताकि वो फ्यूचर में क्या बन सके? मैनेजर बन सके, तो ये क्या है? डेवलपमेंट है। ठीक है, अगर उसके स्किल्स और नॉलेज पे वर्क कर रहे हैं तो क्या है? ट्रेनिंग है। क्लियर है? अगर मैं डिफरेंस की बात करूं, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या है? ट्रेनिंग क्या है? एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस होता है, यही डेवलपमेंट क्या है? एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। ठीक है, ये प्रेजेंट जॉब के लिए होता है और ये किसके लिए होता है? ओवरऑल पर्सनालिटी, सॉरी, फ्यूचर रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए होता है, फ्यूचर ग्रोथ के लिए होता है। और इसमें क्या इंप्रूव होते हैं? उसके स्पेसिफिक स्किल्स वगैरह इंप्रूव होते हैं। और यही क्या होता है? उसकी ओवरऑल पर्सनालिटीज और एबिलिटीज जो भी है वो सारी चीजें इंप्रूव होती है। किसके लिए प्रिपेयर करती है? उसको हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए प्रिपेयर किया जाता है एम्प्लॉयज को। क्लियर है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में डिफरेंस? अब चलते हैं इम्पोर्टेंस क्या होती है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इससे क्या होता है? एम्प्लॉयज की एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, प्लस वेस्टेज हो गया, गलतियां होगी, मिस्टेक्स, एरर्स और एक्सीडेंट्स वगैरह, ये सारे चांसेस भी क्या हो जाते हैं? इससे रिड्यूस हो जाते हैं, कम होने लगते हैं। एम्प्लॉयज का क्या होगा? मोरल इंक्रीज होगा, मोटिवेशन बढ़ेगी उनके अंदर। और साथ ही साथ जब उन्हें काम करने का तरीका आ जाएगा, ट्रेनिंग उन्हें मिलेगी प्रॉपर किसी भी चीज की, और फ्यूचर के लिए, फ्यूचर रोल्स के लिए भी क्या किया जाएगा? उन्हें डेवलप किया जाएगा, तो उनके बीच में एम्प्लॉयज में क्या होगा? कॉन्फिडेंस भी इंप्रूव होगा। इससे उनकी मतलब प्रमोशन के चांसेस भी क्या हो जाते हैं? हायर हो जाते हैं। इजीली उन्हें प्रमोशन मिल सकती है अगर वो अच्छे से डेवलप होंगे। प्रोडक्टिविटी भी क्या होगी? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की अच्छी हो जाएगी। एम्प्लॉयज फ्यूचर लीडरशिप के लिए, फ्यूचर के लिए भी क्या हो जाएंगे? प्रिपेयर हो जाएंगे। जो भी उन्हें रोल्स आगे मिलने वाले हैं इन फ्यूचर, उनके लिए वो क्या होने लग जाएंगे? प्रिपेयर होने लग जाएंगे। ठीक है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, मैंने बता दिया आपको। और ऑर्गेनाइजेशन क्या है? अडेप्ट कर सकता है इजीली किसी भी चेंजेस को। अगर आसपास बिजनेस एनवायरनमेंट हमारा चेंज हो रहा है, अगर राइट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एम्प्लॉयज को प्रोवाइड की जाए तो कोई भी चेंजेस बहुत इजीली ऑर्गेनाइजेशन अडेप्ट कर सकती है। ठीक है, ये थे इसकी इंपॉर्टेंस। अब चलते हैं मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग क्या होता है। स्टूडेंट्स, ट्रेनिंग मेनली दो तरीकों से दी जाती है। एक होता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग, दूसरा होता है ऑफ जॉब ट्रेनिंग। ऑन जॉब ट्रेनिंग क्या होता है? अब इन दोनों को अच्छे से डिटेल से समझते हैं। ऑन जॉब ट्रेनिंग होता है जब एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग उनके एक्चुअल वर्क प्लेस पे दी जा रही है। ऑन द जॉब मीन्स एक्चुअल वर्क प्लेस पे ट्रेनिंग प्रोवाइड करना उन्हें, यानी एम्प्लॉयज काम करते हुए ही काम सीखेगा। मतलब एम्प्लॉयज से काम करवाया जाएगा, इसमें एम्प्लॉयज को रियल वर्क एनवायरनमेंट मिलता है।
इसलिए लर्निंग भी क्या होती है इसमें फास्ट होती है। अब इसके अंदर कुछ मेथड्स होते हैं जिससे जो है ऑन जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाती है। सबसे पहला मेथड होता है अप्रेंटिसशिप मेथड। इस मेथड में ट्रेनिंग एक्सपीरियंस्ड वर्कर के अंडर काम करता है और धीरे धीरे स्किल सीखता है। ये ट्रेनिंग यूजुअली लॉन्ग पीरियड तक चलती है। अब आप मेरे को बोलोगे कि इसका कोई एग्जाम्पल तो दे दो। कोई नहीं, मैं आपको एग्जाम्पल प्रोवाइड करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा इलेक्ट्रिशियंस हो गए, प्लम्बर्स हो गए, मैकेनिक्स जो आपके घरों में आते हैं, उनके साथ जो है कोई ना कोई एक हेल्पर भी आता है। एक्चुअल में हम उन्हें हेल्पर समझते हैं बट वो ट्रेनिंग ही ले रहे होते हैं एक तरीके से। वो क्या है, काम करते करते काम सीख रहे होते हैं। तो ये इसका बेस्ट एग्जांपल है, इलेक्ट्रिशियन ले लो, प्लम्बर्स ले लो, जहाँ पे क्या होता है, ट्रेनी एक एक्सपीरियंस्ड वर्कर के अंडर काम करके काम धीरे धीरे सीखता है, अपने स्किल्स को डेवलप करता है। ठीक है। नेक्स्ट मेथड आता है कोचिंग मेथड। इसमें क्या होता है, जो सीनियर एम्प्लॉय होता है या मैनेजर होता है, वो डायरेक्टली जूनियर एम्प्लॉय को गाइड करता है। यानी मैनेजर एम्प्लॉय को डेली वर्क में कैसे इम्प्रूव करना है, ये सारी टिप्स प्रोवाइड करता है, टिप्स एंड ट्रिक्स। ठीक है। अगर इसके एग्जांपल की बात करें, जैसे सेल्स मैनेजर है, वो एक न्यू सेल्स एम्प्लॉय को बताता है कि कस्टमर्स के साथ कैसे डील करना है। ठीक है। एक सेल्स मैनेजर जो उनके साथ और सेल्स एम्प्लॉयज है, जो भी नए हैं, उनको जो है डीलिंग मेथड सिखा रहा है। तो ये क्या हो गया, कोचिंग हो गया। ये भी ऑन दी जॉब सिखाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है इंटर्नशिप मेथड। इसके अंदर क्या होता है, ये तो बेसिकली ये सभी स्टूडेंट्स को पता होता है। इंटर्नशिप में क्या होता है, स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दिया जाता है। स्टूडेंट्स अपनी थियोरेटिकल नॉलेज को रियल वर्क में अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने सीए देखा, सीए स्टूडेंट्स जो है इंटर्नशिप करते हैं 2 साल की। और बीए या बीबीए स्टूडेंट्स क्या होते हैं, कंपनीज में 2 से 3 महीने की क्या करते हैं, इंटर्नशिप करते हैं। वहां पे जाके वो काम सीखते हैं, जो उन्होंने थ्योरेटिकल नॉलेज बुक्स में ली होती है वो वहां जाके अप्लाई करते हैं। ठीक है। लास्ट मेथड क्या रहेगा इसके अंदर, इंडक्शन मेथड। इसके अंदर न्यू एम्प्लॉयज को ऑर्गेनाइजेशन से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। इंडक्शन, इंट्रोड्यूस करवाना। सो याद रखना, इंडक्शन में क्या होगा, इंट्रोडक्शन होगा। इसके अंदर न्यू एम्प्लॉयज को ऑर्गेनाइजेशन से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। अब ऑर्गेनाइजेशन से कैसे इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, लोगों से इंट्रोड्यूस नहीं करवाया जाता है। इसमें एम्प्लॉयज को बताया जाता है कि कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, कंपनी का रूल्स, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या परफॉर्म करती है, वर्क प्लेस एनवायरमेंट कैसे है। इससे क्या होता है, एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में कंफर्टेबल फील कर पाता है। ठीक है। ये सारे मेथड से हमारे ऑन द जॉब ट्रेनिंग, जो हम काम करते करते काम सीखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का मतलब होता है ट्रेनिंग वर्क से बाहर दी जाती है। यानी एम्प्लॉयज टेम्परेली अपने जॉब से अलग होकर ट्रेनिंग अटेंड करते हैं। इसको क्या कहते हैं हम, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। इसके कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मेथड्स होते हैं, उन्हें वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। आपकी बुक में जो है लास्ट मेथड ही दे रखा है, बट मैं ये 3 मेथड्स भी आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, को क्लियरिटी आ जाएगी एक्चुअल में। क्लासरूम लेक्चर्स में क्या रहता है, इस मेथड में ट्रेनिंग क्लास रूम एनवायरनमेंट में दी जाती है। मतलब जैसे क्लासरूम में ट्रेनिंग होती है ना, एनवायरनमेंट होती है जैसे क्लासरूम का, सेम ऐसी ट्रेनिंग ऑफ द जॉब दी जाती है। इसके अंदर क्या होगा, जैसे एक्सपर्ट एम्प्लॉयज को थियोरेटिकल नॉलेज और कंसेप्ट समझाते हैं। और एग्जाम्पल अगर ले तो एचआर डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज को कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया, ट्रेनिंग क्लासरूम में देता है। ठीक है। ऐसी स्किल्स कहाँ देगा वो, क्लासरूम में देगा। ये नहीं जो है सभी को साथ में बिठा के ऑन जॉब आप जॉब करने आ रहे हो या फिर आप कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करने आ रहे हो, नहीं ना। सो ये एचआर डिपार्टमेंट क्या करता है, एम्प्लॉयज को कम्युनिकेशन स्किल्स क्लासरूम ट्रेनिंग में देता है, मीन्स ऑफ द जॉब देता है। नेक्स्ट क्या हो गया, कॉन्फ्रेंसेस। कॉन्फ्रेंस में एक्सपर्ट हो गए, एम्प्लॉयज हो गए, मिलकर आइडियाज और एक्सपीरियंस को डिस्कस करते हैं। इससे एम्प्लॉयज को क्या होता है, नई नॉलेज मिलती है,
पर्सपेक्टिव मिलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें, लाइक मैनेजर लीडरशिप कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं। मैनेजर्स क्या करते हैं? लीडरशिप कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं, इस तरीके से। नेक्स्ट मेथड क्या है हमारा? केस स्टडी मेथड। इस मेथड में एम्प्लॉयज को रियल बिजनेस प्रॉब्लम्स दिए जाते हैं, उन्हें प्रॉब्लम्स एनालाइज करने होते हैं और उनके सोल्यूशन निकालने होते हैं। इससे डिस्कशन मेकिंग स्किल्स डेवलप होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे एमबीए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, तो उसमें क्या किया जाता है? मोस्टली केस स्टडीज वगैरह यूज की जाती है। ठीक है, लास्ट मेथड क्या है हमारा? वर्स्टिबल ट्रेनिंग। इसके अंदर क्या होता है? वर्क प्लेस जैसा एनवायरमेंट, जैसे ट्रेनिंग सेंटर में क्रिएट किया जाता है, बिल्कुल वैसा क्रिएट किया जाता है। एम्प्लॉय सेम मशीन और इक्विपमेंट पे प्रैक्टिस करते हैं, बट लेकिन ये क्या होता है? एक्चुअल प्रोडक्शन एरिया से अलग होता है। एग्जाम्पल की बात करें, फैक्ट्री वर्कर्स को मशीन ऑपरेट करना ट्रेनिंग सेंटर में सिखाया जाता है, ना कि आपको जो है फैक्ट्री एरिया में सिखाया जाता है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, ट्रेनिंग मेथड मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? एम्प्लॉयज को प्रैक्टिकल स्किल्स और नॉलेज प्रोवाइड करना, ताकि वो अपने काम को कैसे कर सके? एफिशिएंटली परफॉर्म कर सके। ये किसका ऑब्जेक्टिव होता है? ट्रेनिंग मेथड्स का। बच्चे, अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव अपने एम्प्लॉयज को स्किल्ड और कैपेबल बनाना होता है। किसका? ट्रेनिंग और डेवलपमेंट दोनों का। अभी मैंने पहले किसका ऑब्जेक्टिव बताया था आपको? ट्रेनिंग मेथड्स का, कि वो उनके स्किल्स और नॉलेज प्रोवाइड करने में काम करते हैं। इसके अंदर क्या होता है? एम्प्लॉयज का स्किल और कैपेबल बनाना होता है। जब एम्प्लॉयज प्रॉपरली ट्रेंड होते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होने लग जाती है। इसीलिए सक्सेसफुल कंपनीज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे स्पेशल फोकस करती है। यहाँ हमारा चैप्टर होता है खत्म। ओके, ये रही आपकी समरी। कोई भी डाउट हो, आप मेरे को कमेंट्स में मेंशन कर दीजिए, मैं आपके डाउट्स वगैरह के लिए स्पेशल वीडियो, डिफरेंट वीडियो बना दूंगी। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एमसीक्यूज प्लस केस स्टडीज डिस्कस करेंगे। ओके।